तीन महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रैगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे श्री निर्मला देवे नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः।
जय श्री माता जी सभी को। कल हमने कुंडली जागरण के बारे में, आत्म साक्षात्कार के बारे में ज्ञान आत्मसात किया था। आज का एक आत्मज्ञान है जो अभी 10 मिनट पहले आदिशक्ति ने निर्मित किया है। वह आत्मज्ञान जो है माँ कुंडलिनी से रिलेटिव है। इसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को ये समझना होगा कि जो स्थान असंतुलित रहता है, जिस स्थान में हमें पीड़ा रहती है, उस स्थान का हम मंत्र लेते हैं, वहाँ की प्रार्थना करते हैं, वहाँ की शक्ति को जागृत करते हैं। और यहाँ पर दूसरी बात जो हम सभी को ध्यान में लेनी है, श्री माँ ने बताया है जब तक आपका कुंडली जागरण नहीं हो जाता तब तक कोई भी चीज ठीक नहीं होने वाली। कुंडली के पूर्ण जागरण के पश्चात आपके असाध्य विकार भी ठीक हो जाते हैं। यह आदिशक्ति ने बताया है और हमने कल आत्मसात भी किया था, आप लोगों को याद होगा तो। अब कुंडली जागरण होने के पश्चात ही हमारी किसी भी स्थान की हो, पैर की हो, पेट की हो, आंखों की हो, कानों की हो, हमें मालूम है विशुद्धि चक्र के अंदर कौन कौन सी इंद्रियां आती हैं। नाभि के अंदर हमारे कौन कौन से स्थान आते हैं, पेट में कौन सी स्थान है, पेट के अंदर हमारी 2 किडनियां हैं और एक यूरिनरी ब्लैडर है जो स्वादिष्टान में आता है। नाभि में हमारे 3 से 4 ऑर्गन्स हैं। एक स्प्लीन, दूसरा गॉल ब्लैडर, तीसरा लिवर, चौथा बड़ी आंत, पांचवी छोटी आंत। इतने हमारे नाभि में आते हैं। अब यहाँ की नाभि के अंदर की यदि हमें कोई ऑर्गन ठीक करना है तो आदि गुरु के मंत्र लेंगे, या फिर स्प्लीन से जुड़ी हुई, या फिर अपने लीवर से जुड़ी हुई है तो राजलक्ष्मी या गृहलक्ष्मी के मंत्रों से कुंडली जागरण करेंगे। जब कुंडली जागरण करते हैं, जब कुंडली उठाते हैं तो आप में से कितने भाई बहनों ने अनुभव किया है मुझे नहीं मालूम, पर जैसे जैसे अपनी हाथों की माध्यम से कुंडली सहस्त्रार पर आती है, वैसे वैसे वो उस स्थान की सफाई करती हैं। जितना टाइम हम सहस्त्रार में अर्ध बिंदु से ऊपर बिंदु में माँ कुंडलिनी का अनुभव कर पा रहे हैं तो वो शक्तियाँ पूर्ण रूप से जागृत होती हैं। उसके लिए आज के टाइम में किसी भी प्रकार की अन्य ट्रीटमेंट या क्रिया, किसी प्रकार की तकनीक यूज करने की आवश्यकता अभी नहीं रही है। आने वाली आगे की चर्चाओं में इस विषय का भी डिटेल हम लोग जानने वाले हैं। यदि हम तकनीकी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रीटमेंट्स को यूज करते हैं, तो भी सहज योग
क्षणे क्षणे गिरता चला जा रहा है। आज के इस ज्ञानवर्धक माँ गौरी कुंडलनी की बातें रिकॉर्डिंग हो रही है। इस हर एक शब्द को अभी भले ही आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, और समझ में नहीं भी आ रहा है तो इस रिकॉर्डिंग को सुनते सुनते जहां पर आपको लग रहा है कि ये माँ से पूछना चाहिए, तकनीकी चीजों की का उपयोग नहीं करना है या करना है, श्री माँ से एकरूपता पाइए, उनसे पूछिए। ट्रीटमेंट्स में नहीं उलझना है, ये भी श्री माँ से पूछिए। उसके पश्चात आपको जो जवाब मिले, उसके पश्चात आप इन बातों को अपने माइंड में फिट कीजिए। तब तक नहीं भी करो तो कोई बात नहीं। हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारा ध्यान। दूसरी बात, हमें अधिक मात्रा में इस ग्रुप पर उस ग्रुप पर यहाँ अनेकों ग्रुप ज्वाइन नहीं करने चाहिए। किसी को मना नहीं कर रही हूँ, पर इसके आगे का रीजन समझने की प्रयास करें आप सभी, यह मेरा निवेदन है। हम जब अनेकों ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो एक स्थान का जो वर्क होता है वो वर्क कंप्लीट नहीं हो पाता है, मैसेज तक अपन इतने पढ़ नहीं पाते हैं। कुछ कुछ ग्रुप पर अनगिनत मैसेजेस हो जाते हैं। इतने लोगों के ऊपर हमारा चित्त जाता है। चित्त की लाभ हानि आप लोगों को बताई गई है, समझाई गई है, और अभी 15 दिन पहले रिपीट में पूर्वकालीन चर्चा के नाम से उसको सेंड भी किया गया था। चित्त की लाभ और हानि। एक चित्त ऊंचे से ऊंचे सहयोगी को किस तरह पतन की ओर लाता है या किस तरह से अपनी ध्यान की उच्च दशा को गिराता है, या एक चित्त यहाँ बैठे कित्तों को नव जीवन दे सकता है। हम सभी ने ये देखा है। तो इतना ही रीजन है। इसी कारणवश इस बात को ध्यान में लेते हुए आपको ये बात समझाई जा रही है। बाकी आप सभी स्वतंत्र हो, किसी को मना नहीं है कि जाओ मत, कि करो मत, कि ज्वाइन हो मत। पर आप यदि अपना चित्त स्ट्रांग आदिशक्ति की चरणों में ही बना कर रख सकते हैं तो एक की जगह पर 10 ग्रुप ज्वाइन कर लो। बहुत अच्छी बात है। जो बातें आपको जहां से अच्छी लगती है ना, उधर की इधर, इधर की उधर बांटने में एक पल की देरी भी ना करो, पर पहले अपना चित्त देखो। सारी शक्तियां अपनी पावर में आ चुकी है। थोड़ा ही समय बच गया है, और इस समय के अंदर यदि हम आज भी परिपक्व नहीं हो रहे हैं तो कब हमारा सफाया होगा हमें पता नहीं है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात आप सभी के लिए, आदिशक्ति श्री माता जी ने कम टाइम में कंप्लीट सहयोगी कैसे बने, एक दिन के अंदर की बात है ये। एक दिन के अंदर कंप्लीट सहयोगी कैसे बने, अपने अंदर की असंतुलन को कैसे इरेज करे, इसका ज्ञान कल रात को प्रदान कर दिया है। तो सभी को यह चर्चाओं में एकत्रित होना आवश्यक है। एक दिन में यदि हमें हमारी माँ उस अमर लोक का सहयोगी बना दे रही है तो इससे बड़े खुश नसीब हमसे बड़ा खुश नसीब कौन हो सकता है।
आज तक किसी ने हमें ये बातें बताई नहीं है, किसी के मुंह से सुनी नहीं है, पर आदि शक्ति ने वो बातें सुना दी हैं, जो स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी उसका मौका आने पर। जय श्री माता जी। हमारी कल की जो चर्चा है, हम दुखी क्यों है, इसके अंदर हमने जाना था सहयोग में न जाने कितनी माध्यमों से सारे भाई बहन आते हैं। कोई स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए आता है, कोई नौकरी के लिए आता है, कोई अपनी आत्मिक शांति के लिए आता है, कोई टाइम पास के लिए आता है। सभी के अलग अलग रीजन हैं, और उन सारे रीजनों के चलते हमने वह अनुभव भी पाए हैं जिस मकसद से हम सहयोग में आए। अब हमने अपना मकसद पा लिया, अपनी इच्छा थी कि मैं ठीक हो जाऊं, हमें आदिशक्ति श्री माता जी ने ठीक कर दिया। हमारी इच्छा थी कि मेरे बेटे के लिए उचित वधु मिल जाए, वो भी हो गया। अच्छी नौकरी मिले, वो भी हो गया। तो अब बचा क्या? हमारा परिचय। पहले हमें अपना परिचय देखना है। परिचय देखने के बाद में हमें जानना है कि हम कौन है। उसके पश्चात हमारे जीवन की क्या समस्या है। हमारा परिचय हमें पता चल गया, हम कौन है हमें पता है, हमारी पहचान हमें पता है। उसके पश्चात हमारे जीवन में जो भी समस्या है वो क्यों है। समस्याएं सभी बोलते हैं, पर क्यों है इसका रीजन आज तक हम लोग पता नहीं कर पा रहे हैं। इसमें मैं भी आ रही हूँ। मुझे ही बोलने वाले बोलते हैं, कहाँ है आपके वाइब्रेशंस। यदि चैतन्य के माध्यम से सारे कार्य अच्छे होते हैं तो ये असंतुलन क्यों, ये समस्याएं क्यों? एक मस्तिष्क के बल पर जो बैठा हुआ व्यक्ति होता है, जो बुद्धि के बल पर बैठा है और सहयोगी भी नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को वाइब्रेशंस की परिभाषा क्या बताएंगे? अनुभव दिखते हैं तो उसमें अपनी ही बात वो ज्ञान में बोलते हैं, मैंने ऐसे किया इसके लिए ऐसा हुआ, नहीं तो क्या होने वाला था। ये बात बनी हुई है। नॉन सहयोगी है जिन्होंने आत्म साक्षात्कार नहीं लिया है, उन्हें तो आदि शक्ति क्षमा करते ही चली जाएगी। पर यदि एक सहयोगी गलती करता है तो उसको बहुत भारी भुगतान भुगतना पड़ सकता है। सहयोगियों के गलतियों को, अपराधों को क्षमा नहीं है। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें अपनी समस्या पता चल गई है, समस्या है क्यों है ये भी पता चल गई है। फिर इसके आगे क्या? हमारी आध्यात्मिक उत्थान। हमारा आध्यात्मिक उत्थान क्या है? हमारी आध्यात्मिक समस्याएं क्या हैं? इसे हमें देखना है। आज भी कुछ कुछ लोग इतने वर्षों से ध्यान करते हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक सहयोगी से बात हुई,
और वो 40 साल से सहयोग करता है। नाम नहीं लूंगी उस व्यक्ति का मैं। 40 साल से सहयोग करता है और मेरा सवाल उनसे इतना ही था कि अभी अभी श्री माँ ने ज्ञान दिया है, हमें अपने श्वासों की गति को थामते आना चाहिए। जितनी अपने श्वासों की गति को हम थामेंगे, उतनी हमारी आयु बढ़ते चली जाती है। श्वासों के माध्यम से हम परमात्मा की ओर जाने चाहिए। तो भाई अधिक समय तक श्वासों को किस तरह रोका जाए, ये सवाल था। 40 साल का सहयोग ये बहुत अच्छा है, ऐसी एक धारणा लेकर के मैंने उनसे बात की। 40 साल हो गए जब से श्री माँ ने सहयोग शुरू किया, तब से मैंने कभी नहीं देखा कि माँ ने श्वासों के ऊपर कोई बात बताई है या कोई वाणी बताई है। उस व्यक्ति के यह कथन है। श्वासों के ऊपर तो माँ ने कुछ बोला ही नहीं है, जबकि प्राणायाम के रूप में आदिशक्ति के वीडियोस हम लोगों ने देखे हैं। साकार में तो मैंने नहीं देखा, आप में से किसी ने देखा होगा तो नहीं मालूम। और जितने मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें तो श्री माँ ने जो बताया वही विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं। तो यह किसी की कोई बात है क्या? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हमने तो देखा ही नहीं। ऐसे कुछ भी बोलोगे, कुछ भी करोगे तो थोड़ी होगा रिप्लाई। ठीक है, कोई बात नहीं। हमें तो हमारी माँ ने अपने ही वाणी से वार्तालाप का तरीका बता दिया है। पर वार्तालाप के अंदर आज भी मेरी एक चीज बनी हुई है। दो व्यक्तियों के अंदर वाइब्रेशंस यदि चेक करने की बात आ जाए, तो आज भी मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। आज भी पता नहीं चलता है कि सामने वाले व्यक्ति के वाइब्रेशन उचित है या मेरे अनुचित है, नहीं पता चल सकता है। अकेले रहूंगी, अकेले का जो आएगा वो तो फिक्स हो जाएगा। पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हो जाती है कि नहीं, दो लोगों को पूछना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब विश्वास के साथ में कोई बात पूछता है, कोई कुछ बात बोलता है। वार्तालाप के माध्यम से तो सीमा जिसको जो उचित है अनुचित है सब बता देती है, फिर चाहे वो हमने वाणी सुनी हो चाहे ना सुनी हो। दूसरी बात हम लोगों ने ध्यान में ली थी कि जो व्यक्ति साइंस की पढ़ाई किया हुआ है, वह व्यक्ति जान सकता है कि इस परमात्मा ने हमें कितना अनमोल शरीर दिया है। तो नंदू जी कैमरा बंद कर लीजिए। परमात्मा ने हमें कितना अनमोल शरीर दिया है। आज एक ऑर्गन यदि शरीर का एक हिस्सा हमारा खराब हो जाए, तो उसको कितने हजारों रुपए लाखों रुपए लग जाते हैं ठीक करने के लिए। और हर एक ऑर्गन में, हर एक शरीर के एक एक कतरे में हमने देखा है, अनुभव किया है, कितने देवता हमारे शरीर के अंदर रमण करते हैं, किस किस स्थान पर, किस किस रूप में। एक कोट के अंदर ही हमारे 4-5 देवता विराजित है। वाणी पर अलग, ऊपर की जीवा पर तालु भाग में अलग, नीचे अलग, घाटी में अलग, कानों में अलग, कानों के अंदर अलग, कानों के बाहर अलग,
कितने देवता है, एक नस के देवता अलग है, नाड़ी के अलग है, हर एक स्थान के देवता है। कितना अनमोल शरीर हमें परमात्मा ने दिया है, फिर भी हम उसके अगेंस्ट में जाकर काम करते हैं, अगेंस्ट में जाकर काम कर रहे हैं, तो वो प्रसन्न कहाँ हो रहा है, शक्तियां लुप्त तो हो रही है। कौन सा ऑर्गन कहाँ पर है, किस रूप से है, उसका यदि वह ऑर्गन में यदि कोई खराबी आ जाए तो उसको ठीक करने के लिए कितनी मेहनत उठाई जाती है, कितना पैसा दिया जाता है। यह एक विज्ञान जिसका पढ़ाई हुई होगी वो व्यक्ति बता पाएगा। हम तो अज्ञानी हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है पता नहीं चल सकता। हमारे जीवन की क्या समस्या है, जब तक हम अपनी समस्या का पता ना लगा ले तब तक हमें कोई भी क्रिया नहीं करनी चाहिए। समस्या है, क्यों है पता नहीं है, और उसके ऊपर क्लियरिंग कर रहे हो, ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो कंप्लीट लाभ मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है। फिर चाहे वो छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे 80-90 साल का बुजुर्ग हो, हर एक व्यक्ति की हर एक व्यक्ति के काम है, अलग अलग काम है। जैसे एक बच्चे का काम है खेलना कूदना, बच्चा थोड़ा बड़ा है, 6-7 साल का हो गया, खेल कूद के साथ में अपना पढ़ाई के ऊपर। उससे थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया, 10-12 साल का है, पकड़ कर चलो। सूझबूझ, ध्यान, पढ़ाई, व्यवहार, इतने चीजों के ऊपर उसको ध्यान देना होता है। और 12 से ऊपर का जो एज है, 12 से ऊपर का पकड़ कर चलो, या 14 इयर्स के ऊपर का एज पकड़ कर चलो, यह एज जो है, यह अपने खेल कूद को कम करके अपने लक्ष्य के ओर फोकस करने का समय है। यही बच्चा यदि 16 साल से ऊपर चला जा रहा है तो अपने जीवन का लक्ष्य केंद्रित करते हुए उसको गंभीरता से किस तरह पाना है, यह एक केंद्र बन जाता है। यही बालक 20-22 साल का बन गया है तो अपने पैरों पर भी खड़ा होना है, पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई भी देखनी है, अपने पिताजी का हाथ भी बटाना है। बेटी है तो माँ के काम में अपने माँ के काम में हाथ बटाएगी, पढ़ाई करेगी, सेम थिंग है। बेटी है तो माता का हाथ बटाएगी, बेटा है तो पिता का हाथ बटाएगा। यह सारा 100 साल के उम्र तक सभी का ये बना हुआ है कुछ ना कुछ। सभी के आनंद का ख्याल रखना। जब बेटी 25 साल की हो जाती है, दूसरे परिवार का एक हिस्सा बन जाती है, बेटे के लिए भी यही बात आएगी।
अपने पत्नी बेटा यदि है तो अपने पति का, अपने ससुराल वालों का भी उतना ही ख्याल उसे रखना चाहिए। समय समय पर कोई बात आ रही है तो समय देना है। उतना ही एक लड़की का काम है कि अपने परिवार का आनंद किस चीज में है उसको देखते आना चाहिए। परिवार, पहला परिवार हमारा शादी के पश्चात हमारा ससुराल है, उसके पश्चात हमारा मायका है। पर आज के टाइम में पूरा हिसाब उल्टा है। माता पिता के बारे में सब कोई सोचता है पर ससुराल वाले के बारे में कोई नहीं सोचता, फिर चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी हो। बेटियों की संख्या इसके अंदर ज्यादा आती है। तो ये भी एक समस्या की जड़ है। इन सब रूपों में फिर सबसे अच्छा क्या है? यह देखना सभी का काम है। एक की ही गलती मानोगे या एक के कंधों पर बोझा डाल दोगे तो नहीं बात बनने वाली है। सभी को एक परिवार की तरह एक का ख्याल रखना चाहिए, फिर चाहे वो दिलों से जुड़ा हुआ हो, खून से जुड़ा हुआ हो या किसी और रूप से जुड़ा हुआ परिवार हो, एक का ख्याल रखना चाहिए। सामूहिकता का अर्थ जब आप लोगों को समझाया गया था उस टाइम पर ये बात बताई गई थी। जहाँ पर एक दूसरे के भावनाओं की कदर है, जो एक को समझता है, एक की तकलीफों में काम आता है, जिनके सानिध्य में हमारे सारे दुख दर्द भूल जाते हैं। पर हम ऐसा नहीं करते, हम पहले स्वयं का ज्यादा ख्याल रखते हैं। क्या करना है मुझे, ठीक है, हो रहा है, उसको परेशानी देखेंगे उसके घर वाले और वो, क्या लेना देना है। पर यह व्यवहार हमें आदि शक्ति नहीं सिखाती है। आदि शक्ति बोलती है पहले इंसानियत का धर्म निभा लो, एक अच्छे इंसान बन जाओ। अच्छे इंसान बन जाओगे तो प्रसिद्ध हो जाओगे। जब सभी के दिलों में राज करते रहोगे, मरने के पश्चात भी राज कर रहे हैं, तो वो परमात्मा कितना खुशहाल है, कितना आशीष दे रहा है। क्यों दे रहा है परमात्मा आशीष? सभी के दिलों में मरने के पश्चात भी हम छाए हुए हैं, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। इसका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। परिवार में कोई बात हो रही है, कोई चीज हो रही है, तो उसे नुकसान हो रहा है तो भी उसे बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। परीक्षा के रूप में आज भी हम सहयोग में आए हैं, कोई ना कोई गलती से कोई ना कोई ऊंच नीच हो ही जाती है। हर बार क्या हमारा लाभ ही होते आ रहा है? कभी अपने हाथ से ऐसे कार्य हो जाते हैं किसी भी इंद्रियों के माध्यम से कि हम धम से नीचे गिर जाते हैं। हुआ ना नुकसान? इससे भी हमें नहीं घबराना है, क्योंकि यदि हम आदि शक्ति के बोलो चाहे सहयोगी नहीं होंगे तो उस परमात्मा के यदि बालक हैं तो गलतियां करना इंसान की फितरत है। जो व्यक्ति गलतियां ही नहीं करता वो इंसान ही नहीं है।
गलतियों का पुतला है चलता फिरता इंसान। मुझे भजन याद नहीं है, वो बहुत सुंदर भजन है, बचपन में गाया करते थे। गलतियां नहीं करेंगे तो सीखेंगे भी कैसे, पता चलेगा कैसे कि क्या अच्छा है। सब सही होता चला जा रहा है, सही होता चला जा रहा है, तो बुराई की पहचान ही नहीं बचेगी। बुराई किसको बोलते पता ही नहीं चलेगा। अच्छाई आती है तो एक ही चीज सिखा कर जाती है, पर बुराई आती है तो चार चीजें सिखा कर जाती है। मैंने तो अपने जीवन में अनुभव किया है। अब ये बातें मैं बोलती हूँ तो पता नहीं आप लोगों ने कितना अनुभव किया होगा, नहीं किया होगा, पर बुराई चार चीजें सिखा कर चली जाती है। इसमें कुछ कष्ट हमारी सूझबूझ की माध्यम से भी होते हैं। यदि हमारे अंदर ज्ञान की कमी है तो भी काम बिगड़ सकता है। यदि हम मान लीजिए कोई सब्जी बना रहे हैं, सब्जी के अंदर तेल के अंदर यदि हम हल्दी मिर्च मसाला डालते हैं तो वो पक जाते हैं, पर सब्जी छोड़ दी, पानी डाल दिया, पकते आ गई, उसके बाद यदि मिर्च डालोगे तो क्या वह स्वाद आ पाएगा? वो आपके पेट को नुकसान कर देगा। इसको बोलते हैं सूझबूझ से आई हुई गलतियां। बहुत ईमानदार होना या बिल्कुल भी ईमानदार नहीं होना, यह भी बहुत बड़ा घातक है। क्योंकि श्री माँ ने हम सभी को हर एक चीज से संतुलन में आने के लिए बताया है। यदि हम पूर्ण रूप से ईमानदार ही जताते चले जा रहे, ईमानदार ही बनते चले जा रहे हैं, तो उस ईमानदारी का भी फल हमें बहुत कठिन देना पड़ सकता है। राजा हरिश्चंद्र जी को देख लीजिए, कितनी नौबत आ गई थी उनके ऊपर। सारा ठाट बाट चले गया, बीवी को बेचना पड़ा, बच्चे को बेचना पड़ा, उस सारा चीज खाली हो गई अपने ईमानदारी के पीछे। सत्यनिष्ठता का धर्म उन्होंने ले रखा था। तो कहाँ पर हमें कितना ईमानदार होना है, कितना बेईमान होना है, यह भी समझना है। पूर्ण ईमानदार हमें आदिशक्ति के चरणों में होना है। और ये कब होगा? जब हमारा पूर्ण रूप से कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। शरीर को कष्ट दे करके भी हमें ज्यादा अपनी ईमानदारी को साबित नहीं करना चाहिए। शरीर असंतुलित होए चला जा रहा है, कष्ट आ रहे हैं, या फिर अपने एक ईमानदारी की वजह से किसी की जान पर बन आ रही है, तो ऐसी ईमानदारी भी 100 झूठ के बराबर की होती है। किसी भी प्रकार का कष्ट है, कुछ भी सहन करना पड़ रहा है, फिर चाहे वो अपमान हो या फिर किसी की आक्रोश की भावना हो, हमें हताश नहीं होना है। आक्रोश यानी ऊंचे आवाज में बात करने की आदत, और हताश यानी दुखी, परेशान। यदि अपने साथ में कोई चिल्ला करके बात कर ले, कोई अपने को ऊंची आवाज में बात कर ले, तो
क्या हमें अच्छा लगता है? वही बात शांति से, विनम्रता से यदि बोल दोगे, अरे इतना काम कर दोगे क्या, तो व्यक्ति सामने वाला हंसी खुशी से अपनी बात मान लेता है। और यदि उसको बोला, अरे ऐ इतना कर बोला, इतना कर दो तो, इस तरह से यदि हम बोल रहे तो क्या वो हमारी बात मानेगा? आज यह अधिकार तो हम अपने के ऊपर भी नहीं निभा सक पाते, तो दूसरों के साथ हमारा क्या अधिकार है? इस तरह की भावनाएं हमें दुखी कर जाती। कैसी औरत है, इसको बोलने का भी शुमार नहीं है, इस तरह से कोई बोलता है क्या? मैनर्स ही नहीं है, अपन ही बोल देते हैं, दुख होता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। हमारे व्यवहार में जब निर्मलता आ जाएगी, आचरण में यदि निर्मलता आ रही है, तो यह कार्य होगा ही नहीं। बार बार हमें देखना चाहिए, जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि हम कौन हैं। आज आदिशक्ति ने हम सभी को आत्म साक्षात्कार दिया, एक आत्मा बनाया, आत्मा में हमें स्थापित होना है। दूसरी बात, आत्म साक्षात्कार के पहले हम कैसे थे, क्या चलता था, कैसे जीवन था, और आत्म साक्षात्कार के बाद में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन है। यदि यह हम बात ध्यान में ले पा रहे हैं, तो वह व्यक्ति एक उच्च कोटि का सहयोगी बन सकता है। पर यदि सहयोग से पहले आप क्या थे, और सॉरी, आत्म साक्षात्कार से पहले आप क्या थे और आत्म साक्षात्कार पाने के बाद क्या है, इसमें यदि डिफरेंट ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या सहयोगी है, पहला सवाल अपने लिए है। अपने उत्थान के लिए आप लोगों को 10 सवाल बताए गए थे। यदि किसी ने आत्म परीक्षण किया होगा, अपने आप में तोला होगा, नापा होगा, तो आत्म साक्षात्कार पाने के बाद में हमारी हाथों के अंदर वाइब्रेशंस आना शुरू हो गई। पहली पहचान देखिए हम सबकी, क्या आत्म साक्षात्कार से पहले आप लोगों के हाथ बोलते थे? क्या आपको शस्त्रार में बोला, शरीर के किसी भाग में किसी भी प्रकार की अनुभूति होती थी? इतनी सी बात यदि हम समझ पाए, तो सारी आडंबरों से निकल पाएंगे, सारी मिथ्याओं से छूट पाएंगे। हमें अपने देश के प्रति, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति हमें प्रेम करना चाहिए। प्रेम है, सब कुछ है। प्रेम करना नहीं आ रहा है, तो आनंद कैसे मिलेगा? आदिशक्ति ने हमें आनंद देने के लिए चुना है। किसी को आनंद देने के लिए कितनी कुर्बानियां हमें देनी पड़ती हैं। ब्रिटिश का साम्राज्य था, तब हम किसी और की गुलामी कर रहे थे, और जब ब्रिटिश का साम्राज्य खत्म हो गया, तो हम स्वतंत्रता में आ गए।
जब स्वतंत्रता में आ गए, तेरा मेरा ये शुरू हो गया, जिससे आदिशक्ति को बड़ा कष्ट हुआ। आदिशक्ति का आदिशक्ति जब, कैसे बताऊं, जब स्वतंत्रता हमें मिली उस टाइम पर आदिशक्ति श्री माता जी 20 से 25 साल की महिला थी। जब ये तेरा मेरी का चक्कर शुरू हो गया, तब आदिशक्ति श्री माता जी ने हमारे बापू महात्मा गांधी को वचन दिया था कि मैं इनको स्व का तंत्र समझाऊंगी। महात्मा गांधी जी और श्री माता जी के पिताजी, इनका बहुत आपसी तालमेल था। श्री माता जी के बारे में महात्मा गांधी जी कई बार बोलते थे कि ये कोई उच्च कोटि की लड़की है, कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। हर पल ये बात महात्मा गांधी जी आदिशक्ति के पिताजी को बोला करते थे। आदिशक्ति की कृपा से हम सभी को स्व का तंत्र पता चला है। स्व का अर्थ हमें श्री माँ ने समझाया है। स्व यानी खुद, तंत्र यानी हमारे अंदर की जो नस नाड़ी है, उस नस नाड़ियों की माध्यम से हमें चलना चाहिए, बोलना चाहिए, उठना चाहिए, जो भी कर रहे हैं उसी के अनुसार यदि कर रहे हैं तो परमात्मा ने हमारे अंदर जो सूक्ष्म नाड़ी तंत्र बनाए हैं, नसों के बीच में कितने रूपों से ऑर्गन्स बनाए हैं, तंतुकाएं बनाई हैं, इसे जानना, पहचानना। आदिशक्ति के जो लाइफ पार्टनर थे, जिन्हें हम पापा जी कहकर संबोधित करते हैं, इनका विदेश के अंदर चयन किया गया था। चुनाव हुआ था इनका विदेशों के अंदर, और श्री माता जी ने इसी माध्यम से बगैर मेहनत के आनंदमय देश का निर्माण किया था। उसके लिए मेहनत उठाने की आवश्यकता थी, पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि श्री माँ भी चित्त को फॉलो करते थे। हमारी दिनचर्या को देखकर लगता है माँ को सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी के हाथ में हाथ मिला दिया है। श्री माता जी ने माँ सरस्वती के और माँ लक्ष्मी के साथ फ्रेंडशिप कर दी है। हमें अपने काम को लेकर जिम्मेदार होना चाहिए, तल्लीन होना चाहिए। हमें भारत का उत्कृष्ट प्रदर्शन करता देश बनाना चाहिए।
और यह हम सब कर सकते हैं। इसके लिए आज गूगल है, सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट है, कितने प्रकार के ऐसी सुविधाएं आ गई हैं जो उत्तम से उत्तम कार्य चुटकियों में कर देता है। माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती ने हाथ मिलाया है, हमें आशीष दे रही हैं। जरूरत है हम एकजुट होने की, जो आज के टाइम में कोई भी नहीं हो पा रहा है। सब खींचातानी, भाग दौड़, इससे क्या हासिल कर लेंगे हम? खींचातानी से क्या वो जो चीज हमें प्राप्त करनी है वो मिल जाएगी? अपनी आर्थिक स्थिति को जागरूक करने का समय आ गया है। वित्तीय समस्या, यह भारतीय के रूप में हमारा कर्तव्य है। भले ही हमें वित्तीय लाभ बहुत है, तकनीकी रूप से, तकनीक से बहुत विकसित देश बन भी गया है। तो इस विकसित देश में हम चल रहे हैं, देख रहे हैं और खुश भी नहीं है। ऐसों में शांति कहाँ बचने वाली है, कहाँ से आने वाली है? प्रेम कहाँ से आने वाला है? जो भी स्थिति है, जो परिस्थितियां, यह हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी। हास्यास्पद स्थिति ना बननी चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना है? कौन सी समस्या से ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, यह हमें देखना है। हमें पता होना चाहिए, जिस विधाता ने हमें बनाया उसने सारा इंतजाम कर हमें इस पृथ्वी लोक पर भेजा है। फिर भी हम लोग चिंता करते रहते हैं। कुछ हद तक एक माता पिता की चिंता जायज है, पर रिकामी चिंता, बेवजह की चिंता जो हम करते हैं, इससे क्या प्राप्त करने वाले हैं हम सब? जिस विधाता ने हमें बनाया है उसने पूरा इंतजाम कर हमें यहाँ भेजा है, यह पूर्ण विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए।